जय माता की दोस्तों। मैं आया हूँ दीन माता जी के मंदिर में। और दीन माता जी में एक प्राचीन कुंड है जठे सती माता को अंगिरियो हो, वो प्राचीन कुंड है। देखो मैं तान दिखाऊं, रहस्यमय कुंड है। ढेंगी कई कहानियाँ ही तो ये कुंड ने देखो। ऊपर शंकर भगवान को मंदिर है, भोलेनाथ को। तो बैठे नाथ जी महाराज जी बाऊ भी मिलवासियों था ने। और ये कुंड ने देखो दे। वो है श्री शक्तिपीठ शिव मंदिर जीण माता कुंड। इस कुंड का जल शुद्ध व पवित्र है। यहाँ हाथ पैर धोना मना है। बहुत ही रहस्यमय कुंड है। और सुनने में यह आवे है कि अठे रात में आत्मा भी रवे। वह बैठीन कुंड में गणेश जी महाराज बैठे हैं। आगे ही कहानी नाथ जी महाराज बतासी। कणा भी जीण माता आओ, जना हठे मंदिर की पिछली साइड में ही है। प्राचीन शिव मंदिर है। वो जीण माता जी के अठाणु पहली को मंदिर है। बहुत प्राचीन है। अठ कई साधु महात्मा तपस्या करी है। कपिल मुनि जी महाराज एड़ा ही भोलेनाथ ही नंदी जी कन्ने पार्वती जी बैठे ही। जय हो भोलेनाथ की। वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। कदे भी जीण माता आओ, जना मंदिर के जठी की आपा बड़ा ने बिके करने की रस्तो ऊपर ना आवे अठी ने। प्राचीन कुंड पूछना कोई भी बताते ही नाथ जी महाराज ही ऐठ सेवा करी। तो नाथ जी महाराज ये कुंड प्राचीन कुंड के बारे में मानी बताओ कुछ दर्शकों ने। ये प्राचीन कुंड के बारे में बताओ कोई कहानी जीण माता की। अच्छा, ये कुंड है। ऐसे कुंड हिंदुस्तान में 51 है। अच्छा। वो सती के अंगों के माध्यम से बने हुए हैं। जी। प्रजापति दक्ष की बेटी थी सती। हाँ। और प्रजापति सती और शिवजी से नाराज थे। जी। तो उन्होंने देवताओं के कहने से एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन सती और शिवजी को नहीं बुलाया। सती जी को इस बात का जब पता लगा तो शिवजी से आज्ञा लेकर के अपने पिता के घर आई। और उस यज्ञ के भवन में, वो कनखल में यज्ञ करवाया था, वहाँ सती देखने के लिए गई तो वहाँ शिवजी का आसन उनको नहीं मिला। और प्रजापति ने यह आज्ञा दे रखी थी कि यहाँ मेरे यज्ञ में शिवजी की आहुतियाँ मत लगाना। इस बात को देख करके सती को दुख हुआ कि मेरे स्वामी का देखो यहाँ कितना अनादर हो रहा है। अब सती ने विचार किया कि मैं मेरे प्राणों की आहुति दूंगी, जिससे शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो अचानक उठ करके अचानक ही उस हवन कुंड के अंदर अपने प्राणों की, अपनी देह की आहुति लगा दी। आहुति लगाते ही शिवजी वहाँ तुरंत आ गए। और आकर के अपने ससुर यानी प्रजापति का सिर काट दिया गया। वो सिर चकनाचूर हो गया और वो भी जल गया। अब जली हुई सती ने आवाज़ लगाई कि हे स्वामी, ऐसा मत करो, मेरे पिता को कैसे भी आप जीवित करो। फिर बकरे का सिर काट करके, बलि करके बकरे का सिर प्रजापति के लगाया गया। लगाते ही फिर वो समझ गए और बकरे की जीभ से ही शिव जी की स्तुति करने लग गए। बो 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 बम 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 करने लगे और शिव जी के पैर पकड़ लिए। तब शिव जी प्रसन्न होकर के प्रजापति को वरदान दे दिया कि तेरा नाम अजर अमर रहेगा। अब तेरे अंदर ज्ञान आ गया है।
ये कह करके सती को वरदान दिया कि सती तेरा अब दोबारा पुनर्जन्म होगा और तेरे पिताजी का नाम होगा हिमाचल राजा और तेरा नाम होगा उमा और पार्वती। वहाँ से तू तेरी लीला पूरी करने के बाद में कलयुग में तेरा तीसरा अवतार होगा, तो तू तेरे ही शक्तिपीठ पर जा कर के मेरी आराधना करेगी तो तेरा नाम वहाँ प्रचलित हो जाएगा। ये कह करके मरी हुई सती को अपने कंधे पर लाद लिया और देवताओं को दर्शन नहीं देने का संकल्प ले लिया और शिवजी तीनों लोकों के पर्वत खंडों में सती को लिए हुए घूमते रहे। अब देवता लोगों के ऊपर राक्षसों ने आक्रमण बोल दिया। उनको तो केवल शिवजी का डर था। शिवजी चले गए 3 लोकों के जंगलों में और वो इकट्ठे होकर के इंद्र का सिंहासन ब्रह्मा विष्णु में इनको सबको मारना पीटना चालू करेंगे, चलो का ऐसा करेंगे। तो सब इकट्ठे होकर के विष्णु लोक में पहुँचे। विष्णु भगवान उनको देख करके भयभीत हो गए और कहने लगे कि ये क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि ये राक्षस लोग अपन लोगों को मारेंगे और ये इंद्र का सिंहासन है, आपका सिंहासन है, हम लोगों को सबको यहाँ से हटाएंगे। ये कह करके विष्णु ने कहा कि भाई ये मेरा बस का काम नहीं है, इन राक्षसों के ऊपर विजय पाने वाले तो शिव जी हैं, मैं उनकी तपस्या करूँगा। तो कुछ ही दिनों में विष्णु भगवान शिव जी की आराधना में लीन हो गए और शिवजी प्रसन्न होकर के भारत खंड के जंगलों में आ गए और आकाशवाणी कर दी कि तुम्हारे पास में सुदर्शन चक्र है विष्णु, उसको छोड़ो जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र से के माध्यम से उस सती के 52 टुकड़े हुए, एक चीन में गिरा और 51 अपने हिंदुस्तान में गिरे। जैसे खोपड़ी गिरी बंगाल में वो कालिका शक्तिपीठ हो गई, आँखें गिरी वो नैना शक्तिपीठ हो गया, मुँह गिरा वो शाकंभरी शक्तिपीठ हो गया, धड़ गिरा वो वैष्णव शक्तिपीठ हो गया, कटे भाग गिरा पाकिस्तान में वो हिंगलाज शक्तिपीठ हो गया और योनि गिरी आसाम में वो कामाख्या शक्तिपीठ हो गया, बावां चरण गिरा यहाँ जयंती शक्तिपीठ हो गया। ये जीण माता जयंती शक्तिपीठ है। जीण माता ही जयंती शक्तिपीठ है। हाँ। अब जब कलयुग आया तो वो उसी सती का तीसरा अवतार जीण माता राजा गंगू सिंह के घर में अवतार लेकर के कंवारी रह करके इसी अपने कुंड से शिव जी की आराधना करने का संकल्प लिया और यहाँ आकर के गुरु बनाया और इसी कुंड के जल से शिव जी के ऊपर 3 बजे 12 महीने तक 3 बजे जलाभिषेक किया। तब शिव जी प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया तो आज से इस जयंती शक्तिपीठ के नाम से बदल करके जीण माता शक्तिपीठ हो जाएगा। तो उस दिन से 16.5 साल हो गई जीण माता को यहाँ आए हुए। 1650 साल पहले तो इसका नाम था जयंती शक्तिपीठ और जीण माता के आने के बाद में हो गया जीण माता धाम। जय हो। ये है जीण माता का शक्तिपीठ शिवालय और ये है कुंड। आज माई का भोग इस कुंड के जल से ही बनता है। कोई भी काम हो इस कुंड के जल से होता है। शिव जी के भी जल चढ़ता है, कुंड का ही चढ़ता है। ये 70 फुट की गहराई है और नीचे पाँव का निशान है। 5 अंगुलियों के माध्यम से जल आता है और एडी की तरफ से वो जल नीचे नीचे बहता हुआ है। ये बहता हुआ धारा है। ये शक्तिपीठ कुंड है और ये कपिल मुनि के आने के बाद में इसका नाम हो गया कपिल धारा। कपिल मुनि जी ने भी इसी तरह से शिव जी की आराधना की है, इसलिए इसका नाम हो गया कपिल धारा। आज इस कुंड का नाम हम लोगों ने बदल करके जीण कुंड कर दिया है। ये है जीण कुंड। इस जीण कुंड की बहुत बड़ी महिमा है। ये 70 फुट गहरा है। जी जी। अच्छा महाराज, ऐसे सुनते हैं कि यहाँ पे ये जो कुंड है ये बहुत ही रहस्यमयी कुंड है। यहाँ पे अब भी आत्मा रहती है। यहाँ कई तरह की आत्माएं, देवी देवता भी आते हैं गुप्त रूप से। हर शक्तिपीठ के कुंड पर गुप्त रूप से आते हैं। जैसे वो जीण माता का अवतार ही तो उस इंद्र के अप्सरा के गर्भ से हुआ था। जी जी। वहाँ भी वो शाकंभरी शक्तिपीठ है। वहाँ भी तो इंद्र की अप्सरा आती थी 12 बजे नहाने के लिए। वो अचानक गंगू सिंह को मिल गई और उसके देखने से फिर वो इंद्र के पास में जाने लायक नहीं रही, इसलिए वो गंगू सिंह की रानी बनी और उसके गर्भ से ही जीण माता और हर्ष का अवतार हुआ। जी जी।
जय माता बहुत की, बहुत जय माता की। रहस्यमयी बात तो है। दोस्तों शिव पुराण महाराज आपा ने बहुत ही प्राचीन कथा बताई है। अब मैं ताने दूने का दर्शन कराऊं। जेठे जीण माता पूजा करया करता। आ एक गुफा है, इक मायने दूणो है। ओ पुरानो दूणो है। दोस्तों कद भी जीण माता आओ तो जीण माता मंदिर के पीछे कुंड बनेड़ो है, प्राचीन कुंड है, बहुत ही रहस्यमयी कुंड। माई का दर्शन करया, बहुत ही प्राचीन कुंड है दोस्तों। आ गुफा है, गुफा के अंदर में मैं तन दिखा रहा हूँ जीण माता को। वो है वो कुंड जेटा जीण माता शिव जी की तपस्या करया करता, अठाऊ जल चढ़ाया करता, वो कुंड है। ए गुफाई दोस्तों जद कद भी आओ अठे जरूर आया। और अठे दोस्तों अब भी कई आत्मा को निवास अठे है। सुननी में आवे कई कथा ही, और अब भी लोग की कहठा आत्मा रवे। ए गुफा ही पुरानी। वो कुंड बंदी रवा, आगे लोग रवा के वो तो तान दिखान में मायने आया हूँ। लो जय माता की, जय माता दी साथ जय माता की, जय माता की। बहुत ही जोर को दृश्य है, मैं थाने ऊपर हूँ दिखा दूँ। ओ ये डूंगर का ऊपर न है काजल शिखर है, अठों दिख रही हो नहीं। वो बहुत ही प्राचीन कुंड है दोस्तों। कद भी आओ तो चूक्या मत, अठे जरूर आया।